हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर। किस चैप्टर का? सॉल्यूशन का सेकंड चैप्टर। इससे पहले सॉल्यूशन का सेकंड लेक्चर, इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी और मोल कॉन्सेप्ट पे। ठीक, वेट बाई वेट भी पढ़ा था, वॉल्यूम बाई वेट पढ़ा था, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पढ़ा था। ठीक, तो अब उसके बाद ये सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन पे जो वेपर प्रेशर है वो क्या प्रभाव डालता है। ठीक, वेपर प्रेशर है क्या, ये भी हम पढ़ेंगे। इसमें नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में भी बात करेंगे और लाउड्स के लॉ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर की बात की जाए, कोई कंटेनर है, उसमें कोई लिक्विड भरा है। ठीक, अब उस लिक्विड को हम टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होंगे, वेपर में बदलने लगेंगे। हाँ, ये इवेपोरेट हो जाएंगे, इवेपोरेट। ठीक, कौन से? जो सरफेस के मॉलिक्यूल होंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल में क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक, तो ये क्या होंगे, आसानी से बाहर निकल जाएंगे सरफेस के मॉलिक्यूल। और जो इसके अंदर के मॉलिक्यूल हैं इनको बुल्क मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक, अब ये किस में हो रहा है? ओपन कंटेनर में, खुले पात्र में हो रहा है। तो इससे जो इवेपोरेशन होगा ये क्या होगा, सीधे आपके एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा। ठीक, अगर यही कंडीशन हम बंद करें, ठीक, अब इसको हम टेम्परेचर दें तब क्या होगा, यहाँ पर ये बंद है। बंद होने के बाद ये वाष्प इसमें बनेगी। हाँ, वाष्प क्या है, एक गैस है, गैस का फॉर्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएंगे, उसके मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे। हाँ, तो उससे क्या होगा कि इनका यहाँ पे भरने के बाद ये सरफेस पे कुछ ना कुछ प्रेशर डालेंगे। बंद है पात्र, बाहर जा नहीं सकते। ठीक, इवेपोरेशन हो रहा है ना, लेकिन क्या हो रहा है कि बाहर नहीं जा सकते। तो इनके साथ क्या क्या होगा, अब ये इवेपोरेशन भी हो रहा है। ठीक, टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। और साथ ही साथ सेकंड क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन कैसे हो रहा है, ये जब ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे प्रेशर के द्वारा इकट्ठे होके पुनः क्या हो रहे हैं, ये लिक्विड के फॉर्म में आ जा रहे हैं। जब लिक्विड के फॉर्म में आ रहे हैं तो इनका कंडेंसेशन हो जा रहा है। ठीक, गैस, लिक्विड से गैस, और गैस से जब फिर लिक्विड में आता है तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। और साथ साथ इवेपोरेशन हो रहा है। ठीक, अब मान लेते हैं यहाँ जो ये ए लिक्विड है, कोई ये लिक्विड है, इसको हम मान लेते हैं ए लिक्विड है। ठीक, अब ए लिक्विड है तो ए लिक्विड क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, प्योर लिक्विड ऑफ ए कह सकते हैं। ठीक, प्योर लिक्विड ऑफ ए कहेंगे तो इसके वेपर को क्या कहेंगे, प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ऑफ ए या पी नॉट ए ऑफ ए कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये केवल किसका है, ए का है। अगर मान लीजिए हम किसी बी का ले लें तो उसको हम क्या कहेंगे, पी नॉट ऑफ बी। ठीक, मतलब इसका प्योर प्रेशर ऑफ ए या प्योर प्रेशर ऑफ बी, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए प्रेशर जो डिपेंड करता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जो प्रेशर होगा इसका वो किसी भी कंटेनर के साइज पे नहीं डिपेंड करेगा। मतलब इवेपोरेशन क्या है, छोटे कंटेनर में हो या बड़े कंटेनर पे, इस पे नहीं डिपेंड करता। वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन की प्रकृति क्या है। हाँ, सॉल्यूशन की प्रकृति मतलब जैसे वाटर क्या है, वाटर को हम गर्म करते हैं तो वेपर में कब बदलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन जब हम एथिल एल्कोहल आप सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, तुरंत लगा रहे हैं, तुरंत गायब, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं C2H5OH इज लेस देन H2O। मतलब कि H2O का वेपर प्रेशर या P नॉट ऑफ ए क्या होगा, ज़्यादा होगा, जबकि एथिल अल्कोहल का क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो ये सॉल्यूशन का प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन पर, साइज ऑफ सॉल्यूशन पर नहीं डिपेंड करता है।
अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज है, पहली दूसरी हमने पढ़ ली, तीसरी है डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ये फ्री होंगे, मूव करेंगे बहुत तेज़ी से और क्या होंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक, 3 आपने ये पढ़ लिए कि कोई भी सोल्यूशन हो उस पर जो वेपर प्रेशर है और 3 टर्म में काम करता है, क्या, नेचर ऑफ सोल्यूशन पे, और डिपेंड ऑन टेम्परेचर, और नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ कंटेनर। शेप साइज पे नहीं डिपेंड करता कि कंटेनर का शेप साइज कैसा है। ठीक, 3 बातें हो गई। अब हम पढ़ेंगे इसमें वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। ठीक, सब्सटेंस मतलब सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन किससे बनता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से। सॉल्यूट को हम सब्सटेंस एक प्रकार से मान लेते हैं। तो देखते हैं कि सब्सटेंस क्या हैं और उनको किसी भी सॉल्यूशन में मिलाने पर उनके वेपर प्रेशर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, हेडिंग है सब्सटेंस। सॉल्यूशन किससे मिलता है, सब्सटेंस से, सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट। ठीक, उनको हम सब्सटेंस कहेंगे। तो सब्सटेंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉन वोलाटाइल, एक होता है वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल जिनमें क्या हो कि इवोपरेट हो ही ना हो, ठीक, उनमें क्या हो, वाष्पन हुई ना, तो उनको हम कहेंगे नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। ठीक, तो इनमें क्या होता है, पी नॉट क्या होता है, 0 होता है। ठीक, मतलब इवेपोरेशन होगा ही नहीं, नो टेंडेंसी टू इवेपोरेट। वोलाटाइल लिक्विड वाष्पशील जल है, बेंजीन है, टालवीन है, मेथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है। ठीक, तो आप लोग जल को भी देखते हो वाष्पन होते हुए, एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल को भी देखे हो सैनिटाइजर के रूप में। ठीक, तो ऐसे को क्या कहते हैं, वाष्पशील। ठीक, तो इनका पी नॉट ए ऑफ नॉट इक्वल टू 0। ठीक, मतलब कि इनमें इवोपोरेट होने की टेंडेंसी होती है। अब हम किसी भी सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल सब्सटेंस के बेस पे हम उसके क्या पढ़ेंगे कि उस पर होने वाले प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वोलाटाइल सॉल्यूशन में वोलाटाइल सॉल्यूट और वोलाटाइल सॉल्वेंट का मिक्सचर का। ठीक, मेन हेडिंग क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन में हमने लिया कि जो सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूट है वो भी वोलाटाइल लिक्विड है। ठीक, और जो सॉल्वेंट है वो भी वोलाटाइल लिक्विड है। हमने सॉल्वेंट को पी नॉट ऑफ ए कहा, इसका वेपर प्रेशर पी नॉट ऑफ ए मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। ठीक, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी सॉल्यूट का। ठीक, जैसे हमने एक कंपाउंड, एक कंटेनर में ए मॉलिक्यूल का एक कंपाउंड लिया, ए क्या है, इसमें सॉल्वेंट है। ठीक, प्लस हमने बी कंपाउंड लिया, बी भी मॉलिक्यूल है इसमें सारे में। ठीक, इसका जो वेपर प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ बी। अब हमने इन दोनों को मिला दिया, सॉल्यूशन बनाना है, इन दोनों को हमने मिला दिया, क्या हो जाएंगे, ए बी ए बी ए बी ए बी, इसी तरह का तो मिक्सचर बनेगा। हमने ए और बी को मिला दिया, इनका पी नॉट ऑफ ए है और जबकि इनका प्योर प्रेशर क्या है, बी है, पी नॉट ऑफ बी। हमने यहाँ मिला दिया तो इनका प्रेशर कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक, दोनों का आंशिक दाब ही तो लगेगा, पार्शियल मतलब होता है आंशिक दाब। पी नॉट को हम प्योर प्रेशर कहते हैं, ठीक, वाष्प दाब, जबकि पी को हम कहते हैं आंशिक दाब, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अब इस कंटेनर पे क्या लग रहा है, आंशिक दाब लग रहा है। ठीक, देखिए राउल्ट का लॉ जो है, राउल्ट लॉ बताता है पी ए इक्वल टू जीटा ए, पी इक्वल टू जीटा बी। राउल्ट्स लॉ हमें बताता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा वो जीटा ए के इक्वल होगा। ठीक, यही हमें राउल्ट्स लॉ बताता है। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, इन आ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ
each compound is directly proportional to the mole fraction of कंपाउंड। ये हमें राउल्ट का लॉ बताता है। राउल्ट का लॉ क्या कहता है कि किसी सॉल्यूशन में उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, उसके ईच कंपाउंड के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड के। ठीक, जो इसमें कंपाउंड है प्रत्येक, उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा उसके किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन। इससे पहले के लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 1 में मोल फ्रैक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है ये हमने बताया था। ठीक, और इससे पहले हमने मोल फ्रैक्शन में क्या पढ़ा था कि जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू 1। यही हमने पढ़ा था कि किसी भी सॉल्यूशन का जो जीटा निकलेगा मोल फ्रैक्शन होगा वो इक्वल टू कितने का होगा, 1 होगा। उसमें जितने नंबर ऑफ कंपाउंड के जो मोल है मोल फ्रैक्शन और जितने नंबर ऑफ कंपाउंड बी के मोल फ्रैक्शन होंगे वो इक्वल टू क्या होंगे, 1 होंगे। ठीक, अब हम इसमें हम निकालते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, किसका, पार्शियल ए का और पार्शियल बी को हम मिला के टोटल वेपर प्रेशर को फाइंड करेंगे। अब किसी सॉल्यूशन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है पी नॉट ए और पी नॉट बी, किसका, प्योर लिक्विड ऑफ ए का प्रेशर, ठीक, और प्योर लिक्विड ऑफ बी का प्रेशर जो होता है वो एक्सपेरिमेंट द्वारा डिफाइन किया जाता है। ठीक, अगर हम ये लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू के इंटू जीटा ए, ये लिख सकते हैं P ए इज इक्वल टू के इंटू जीटा ए। तो अब हम कंसिडर करते हैं इसको। ठीक, तो क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू जीटा ए, पी ए पार्शियल प्रेशर ए इज इक्वल टू जीटा ऑफ ए इंटू के हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, किसी का प्योर लिक्विड ऑफ ए करेंगे तो किस जीटा बी क्या हो जाएगा, उसमें 0 हो जाएगा और जीटा ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, ये तो आएगा कि जीटा बी इज इक्वल टू 0 प्योर ऑफ ए का। ठीक, और जीटा ए इज इक्वल टू 1 तो जीटा ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ठीक, इसी तरह पी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर आप पे। तो हम इसको ये लिख सकते हैं पी बी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए, सॉरी बी इंटू जीटा बी, और पी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा। ठीक, ये क्या है हमारा पार्शियल प्रेशर है, मतलब कि आंशिक दाब। ठीक, अब टोटल प्रेशर ऑफ पी, टोटल क्या हो जाएगा, पी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये तो हमारा टोटल प्रेशर हो जाएगा। सॉल्यूशन पर टोटल प्रेशर क्या लग रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अगर हम इसको इस तरह लिखना चाहे पार्शियल टोटल प्रेशर को, पी ए क्या है, पी नॉट ऑफ बी ए इंटू जीटा ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू जीटा बी। इससे क्या हमारा आ जाएगा, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसी पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को अगर हमें ग्राफ में लिखना हो तो किस तरह लिखेंगे, चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। इधर आपका हो जाएगा कंपोजिशन, ठीक, और इधर हो जाएगा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर कह सकते हैं या टोटल प्रेशर। ठीक, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जीटा बी इज इक्वल टू 0 है और जीटा ए इज इक्वल टू क्या है, 1 है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि जीटा बी इज इक्वल टू क्या है, 1 है और जीटा ए इज इक्वल टू क्या है, 0 है। हमने इससे पहले ये पढ़ा है। ठीक, पार्शियल प्रेशर बी इज इक्वल टू प्योर और पी नॉट वी इंटू जीटा बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा ए। ठीक, तो हम इसको, अब यहाँ पे बी क्या है, 0 है, तो 0 से और यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 किस तरह जाएगा, यहाँ जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ऑफ बी, क्यों, प्योर प्रेशर ऑफ बी है
हाँ, अब यहाँ पे देखिए जीटा ए क्या है, 0 है, यहाँ 0 है और यहाँ क्या है 1 है, तो ये इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ क्या लग सकता है, पी नॉट ऑफ ए। अब इन दोनों को ये तो क्या हो गया, पी नॉट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा बी। और इसका क्या हो जाएगा, पी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा ए। प्योर लिक्विड ऑफ ए का वेपर प्रेशर कितना है, यहाँ 1 है, तो 1 पे हमने लिख दिया। अब इन दोनों को मिला देते हैं, टोटल प्रेशर हमें निकालना है। ठीक, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये हमारा क्या है, ग्राफ है किसका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन वॉलेटाइल लिक्विड। ये हमारा क्या है, वॉलेटाइल है, ये ध्यान रखिएगा। और ये क्या है, वॉलेटाइल। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पार्शियल पी नॉट ऑफ बी इंटू जीटा बी। ठीक, पार्शियल प्रेशर ए ऑफ इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा बी। जो पी नॉट ऑफ ए है ये प्योर लिक्विड का प्रेशर है, प्योर लिक्विड जिसमें केवल ए ही हो। और पार्शियल प्रेशर क्या होगा, जिसमें क्या हो कि दोनों मिला हुआ हो या उसका कंपोजिशन हुआ हो, जो यहाँ पे है। ठीक, के आधार पर हम प्रश्न करते हैं, दिया गया यदि 0.78 ग्राम बेंजीन और 0.98 ग्राम टॉल्यूइन मिलाया गया है, तब हमें क्या ज्ञात करना है, बेंजीन तथा टॉल्यूइन का आंशिक दाब। पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन है, बेंजीन को हम बी से यहाँ डिनोट कर देते हैं, एंड टॉल्यूइन यहाँ हम उसको टी से डिनोट कर। और क्या कह रहा है, टोटल प्रेशर ऑफ किसका, सॉल्यूशन का। ठीक, और हमें क्या दिया रखा गया, पी नॉट ऑफ ए इक्वल टू C6H6 400 mmHg। बेंजीन का हमें क्या प्योर प्रेशर दिया गया है 400 mmHg, जबकि हमें टॉल्यूइन का प्योर प्रेशर कितना गया है 200 mmHg। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, फार्मूला आपका यहाँ दिया गया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए दोनों निकालने का, मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन और पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन निकालने के लिए हमें ये फार्मूला। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, जीटा बी। हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ बी और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए दोनों दिया गया है यहाँ पे। ठीक, तो हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले जीटा ए और जीटा बी। तो जीटा ए जीटा बी को हम निकाले बेंजीन का, तो क्या होता है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। मोल इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक, तो गिवन मास कितना है इसका 0.78 ग्राम, किसका, बेंजीन का, अपॉन बेंजीन का आएगा 71, इसका आ गया 0.1 आ जाएगा। ठीक, सेकंड क्या दिया गया है, टॉल्यूइन का हम निकाल लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं एन ऑफ बेंजीन बी। अब एन ऑफ टी निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 0.92 ग्राम दिया गया है, अपॉन 92 होता है टॉल्यूइन का। ठीक, कितना आ जाएगा 0.1। टॉल्यूइन का हमें मोल गया और बेंजीन का हमें मोल मिल गया। अब हम मोल फ्रैक्शन आप किसका निकालेंगे, बेंजीन का। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल ऑफ बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, कितना आ जाएगा टी। तो यहाँ कितना है 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 0.1, कितना आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा। ठीक, ये तो आएगा। इसी तरह जीटा बी, जीटा टी निकालेंगे, तो जीटा टी का भी उतना आएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन और पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन। सूत्र हमें यहाँ दिया गया है, तो हम पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन का निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा पी नॉट ऑफ ए पी नॉट ऑफ बी, बेंजीन का ये दिया गया है, इंटू जीटा बी। ठीक, बी यहाँ बेंजीन से है, नहीं तो आप समझिए कि यहाँ बी इसका सर लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बी यहाँ बेंजीन को हमने डिनोट किया है बी से। ठीक, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका कितना दिया 400 mmHg इंटू कितना है इसका आया 1/2, तो 2 से 2 कितना आ गया 200 mmHg। किस क्या आ गया,
पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन निकालेंगे तो पी नॉट ऑफ टी इंटू जीटा टी, तो क्या हो जाएगा पी नॉट ऑफ टी इंटू 200 दिया गया है इंटू 1/2 कितना आ जाएगा 100 mmHg। ठीक, अब कह रहा है टोटल प्रेशर ऑफ, क्या दिया गया, कुल वाष्प दाब निकालिए, टोटल प्रेशर निकालिए, तो क्या हो जाएगा पी बी प्लस पी टी, तो कितना आ जाएगा 200 + 100 300 mmHg। ठीक है कि यदि एथिल अल्कोहल के 3 मोल और मेथिल अल्कोहल के 1 मोल ठीक मिलाया गया है तो उसका कुल वाष्प दाब टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें पी नॉट ऑफ ई एथिल अल्कोहल का दिया 55 mmHg और पी नॉट ऑफ एम मेथिल अल्कोहल का प्योर हमें प्रेशर दिया है 55 mmHg। ठीक, हमें पी टी निकालना है, मतलब टोटल प्रेशर ऑफ। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें कितना दिया 3 मोल और 1 मोल, तो हमें यहाँ मोल निकालने की आवश्यकता है नहीं, तो हम क्या लिख देंगे 3/4 इंटू 55 किसका पी ऑफ ई का लिख देंगे। ठीक, 3 मोल है एथिल अल्कोहल का पान 4 मोल टोटल मोल, कितना आ जाएगा 0.75 इंटू 55, ये आ गया आपका। अब पी नॉट ऑफ एम निकालेंगे तो उसको क्या लिख देंगे 1/4 इंटू 55, क्या आ जाएगा 0.25 इंटू 55। ठीक, ये आ गया किस फार्मूले से, इन दोनों फार्मूले से। ठीक, फार्मूलों को ध्यान में रखिएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो इनका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 47 हमें P ऑफ E मिल जाएगा 47.13 और P ऑफ M मिल जाएगा लगभग 13.01। ठीक, P ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ एथिल अल्कोहल कितना आ गया 41.25 और पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथिल अल्कोहल कितना आ गया 13.75। ठीक, तो टोटल प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P नॉट ऑफ E पार्शियल प्रेशर ऑफ E इंटू प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथिल अल्कोहल, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कितना आया 41.25 धन 13.75, कितना आ जाएगा 55 mmHg। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक, इसके बाद नॉन वोलेटाइल, हम किसी भी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल को मिलाएंगे। हमने वोलेटाइल का पढ़ लिया। ठीक, अब नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल का मतलब अवाष्पशील और वाष्पशील को पढ़ेंगे।